Everyone, in this video I'm taking exercise 3.3 of chapter Understanding Quadrilaterals of class 8th from NCERT book. In the previous video I have explained you the types of quadrilaterals and their properties. उन्हीं properties को use करते हुए आपको ये exercise करनी है. Now see question number 1. Question number 1 में given a parallelogram, यहाँ पर एक parallelogram दिया हुआ है और आपसे पूछा गया है उसकी प्रॉपर्टी को यूज करते बताना है आपको AD इज इक्वल टू, यानी ये साइड है AD, ये किसके इक्वल होगी. यू नो इट्स प्रॉपर्टी दैट ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो AD किसके इक्वल होगी, BC. ठीक है. वैसे पूछा गया एंगल DCB इज इक्वल टू व्हाट, यानी विच एंगल. DCB एंगल है ये, तो ये किसके इक्वल होगा, DAB, बिकॉज द प्रॉपर्टी इज ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. इस तरह से आपको बाकी दोनों पार्ट्स का भी क्या करना है, आंसर करना है. जैसे OC आप देख सकते हो डायगोनल का हाफ है, और ये भी डायगोनल्स होती हैं पैरेललोग्राम की. व्हाट दे डू, दे इंटरसेक्ट, दे बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को आधा आधा डिवाइड करती हैं. तो वो प्रॉपर्टी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको सारी प्रॉपर्टीज लर्न होनी चाहिए. देन ओनली विल बी एबल टू डू दिस क्वेश्चन. अब इसमें लास्ट पार्ट जो दिया है वो दिया है मेजर ऑफ, दिस इज मेजर ऑफ एंगल DAB, एंगल DAB यानी ये है एंगल. ओके. मेजर ऑफ एंगल CDA यानी दिस एंगल दे टॉकिंग अबाउट, ये वाला एंगल और ये वाला, इनका मेजर का सम, बीच में प्लस साइन है. तो जो ये मैं प्रॉपर्टी आपको बता देती हूँ कि पैरेललोग्राम में सिंस ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, तो आपने ये पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल में पढ़ा होगा. पैरेलल लाइंस को अगर कोई लाइन कट करती है दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल. तो ये दोनों एंगल होते हैं, दे आर व्हाट, दे आर को इंटीरियर एंगल्स एंड देयर सम इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है. इनको हम एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल भी बोलते हैं, या इनको को इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं. देयर सम इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो लास्ट वाला पार्ट जो था D पार्ट, उसमें हो जाएगा उनका सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री. ओके. तो आपको याद रखना कि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, और जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं इन दोनों का सम 180, इन दोनों का सम 180, इन दोनों का 180 होगा, और लाइकवाइज इन दोनों का भी 180 होगा. ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं और एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री मीन्स दैट सम इज इक्वल टू 180 डिग्री. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ फिगर्स दिए हुए हैं. दे ऑल आर पैरेललोग्राम्स एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ X, Y एंड Z. तो आई हैव टेकन वन फिगर, ये फर्स्ट फिगर है, इसमें आपको X, Y, Z की वैल्यू निकालनी है. या सिंस इट इज अ पैरेललोग्राम तो वही आपको प्रॉपर्टी याद रखनी है. और एंगल्स निकाल रहे हैं तो एंगल्स की प्रॉपर्टी, अगर आपको दो प्रॉपर्टीज हैं, एक तो ये कि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. ठीक. खैर प्रॉपर्टी यही होती है कि ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं. इट मीन्स ये एंगल B है D के इक्वल होगा, एंगल A और एंगल C इक्वल होंगे. और ये जो है एंगल A और D एडजेसेंट एंगल है, जैसे हमने पिछले अभी बताया था मैंने आपको. इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री. ओके. तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है कि ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, और एडजेसेंट एंगल्स जो होंगे Y प्लस Z प्लस ये A प्लस B, एंगल A प्लस एंगल B 180 होगा, B प्लस C 180 होगा, C प्लस D 180 होगा, D प्लस A भी 180 डिग्री होगा. तो हाउ टू राइट दिस, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे इस प्रॉब्लम को. तो यू विल राइट, आप देख सकते हो एंगल B आपको 100 डिग्री दिया है, तो एंगल D जो है वो भी क्या हो जाएगा, 100 डिग्री. एंगल B, यू राइट, एंगल D आपका Y है ना, तो एंगल D आप लिखो, एंगल D इज इक्वल टू एंगल B. रीजन क्या आप दोगे, ऑपोजिट, आपको रीजन भी लिखना होगा, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम के लिए आप दो पैरेलल लाइन बनाइए और इसके ऊपर इस तरह से GM लिख दीजिए. ये इसको शॉर्ट में लिखने का है, पैरेललोग्राम को तरीका ये है शॉर्ट में लिखने का. एंगल D इज योर Y, एंगल D आपका Y है, एंगल B कितना है, 100 डिग्री. तो इट इम्प्लाइज दैट एंगल Y इज इक्वल टू 100 डिग्री. Y भी कितना हो गया, 100. अच्छा. एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री. इन दोनों का सम क्या होगा, 180. आप इसे ले सकते हो को इंटीरियर एंगल्स. ओके. बिकॉज ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है. ये हो गया आपका ट्रांसवर्सल, तो ये दोनों एंगल आपके क्या हो गए, को इंटीरियर. अगर मैं इसको इस साइड को बढ़ा दूं, एक्सटेंड कर दूं,
तो आप क्लियरली देख सकते हो। इसको भी बढ़ा देते हैं। ये दोनों पैरेलल लाइन जा रही है और ये इसको कट कर रही है, ट्रांसवर्सल है। दीज टू आर interior angles on the same side of transversal, that is co-interior angles, so their sum is equal to 180 degree। तो y plus z, सॉरी a जो है आपका क्या है, z है, d क्या है, y, इन दोनों का सम क्या हो गया 180 डिग्री। अब ये ऊपर हमने निकाला है y कितना है 100 डिग्री, तो हम y को रख देंगे 100 डिग्री, ये z लगना चाहिए 2 नहीं, तो z इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, दिस विल गिव यू z इज इक्वल टू 80 डिग्री। z आ गया आपका 80 डिग्री। अब एंगल a और एंगल c ऑपोजिट एंगल्स हैं, तो एंगल a इज इक्वल टू एंगल c, ठीक है। वाई, सेम रीजन, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो एंगल a कितना है, z है आपका, जो आप निकाल चुके हो 80 डिग्री, एंगल सी क्या है x, इट इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो आपको y की वैल्यू मिल गई, z की मिल गई, x की मिल गई, ठीक है। इन दिस वे यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y, z। वैसे आपको बाकी के फिगर्स भी दिए हुए हैं, तो इसमें आपको सारे ही पैरेललोग्राम हैं, इसी तरह से प्रॉपर्टीज यूज करते हुए आपको उनको सॉल्व करना है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3, कैन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD बी अ पैरेललोग्राम इफ। इसमें कुछ कंडीशंस दी हुई है, आपको बताना है। पहले आपको फिगर ड्रॉ करना है ABCD, फिर आपको बताना है क्या वो पैरेललोग्राम हो सकता है अगर B और D का सम 180 डिग्री है। तो अगर आपको लगता है, जस्ट ये भी आपको प्रॉपर्टीज के पर बेस्ड है क्वेश्चन, प्रॉपर्टीज याद होंगी तो आप क्लियरली कर सकते हो। इसमें दिया है AB और DC 8 सेंटीमीटर है, AD 4 सेंटीमीटर है, तो आपको ये फिगर में लिखनी होगी चीज़ें, फिर आपको देखना होगा क्या ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हैं। अगर नहीं है तो आप नो लिख दोगे, अगर प्रॉपर्टी जो उसकी प्रॉपर्टीज है वो सारी सेटिस्फाई हो रही है तो उसको उसमें येस लिख दोगे। हर केस में अलग अलग पूछा गया है, हर केस में आप अलग अलग आंसर दोगे, येस या नो। So this question you will do yourself. Now question number 4, draw a rough figure of quadrilateral। आपको एक quadrilateral polygon with 4 side draw करना है, that is not a parallelogram। तो parallelogram नहीं है, but has exactly 2 opposite angles of equal measure। लेकिन उसके 2 opposite angles का मेजरमेंट सेम होना चाहिए, यानी इक्वल होना चाहिए। तो ये भी अपने आप करेंगे।